ऐसे है पाकिस्तान का, लेकिन गरीब लोगों का मजदूरी नहीं मिलते। हम अल्लाह से मांगेगा और क्या करे, घर बंद जो है ना अपना अमल का मुताबिक फंसा हुए हैं। हम बैठे हैं जी सुबह से अभी तक तो कोई पूछने वाला नहीं आया। अब देखें अल्लाह क्या करता है आगे। गरीब आवाम का बस अल्लाह ही है जी। अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह से मांगे, जो अल्लाह देगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। गवर्नमेंट की कोई रिट, कोई कानून, कोई कायदा नहीं है। हर बंदा माफिया अपने काम में लगा है। अगर अपनी पसली के अंदर रहकर बंदा काम करे तो ज़्यादा बेहतर है, तो ज़्यादा ख्वाहिशात ना करे। अभी ऐसा इंशाल्लाह कम होगी बेरोज़गारी, क्योंकि अभी डॉलर भी नीचे आ रहा है, गोल्ड नीचे आ चुका है, तो हालात आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चेंज हो जाएंगे। ये बेचारे इस गर्मी में फिर रहे हैं। मेरा तो यही ख्याल है कि हुकूमत को उनके लिए कुछ करना चाहिए। हुकूमत आने से पहले बड़ा इन्होंने वादे किए थे, हम यूँ करेंगे, हम वो करेंगे, हम महंगाई कम करेंगे। अब क्या इन्होंने किया? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच डिजिटल के साथ में हूँ अशमत बनारस खान। नाजरीन, ईद उल अज़हा की आमद है। मवेशी मंडियों में रश है लोगों का, लोग अपनी पसंद का जानवर ख़रीद रहे हैं। बाज़ारों की बात करें, बाज़ारों की रौनकें भी अपने उरूज पर हैं, लेकिन मेरे मुल्क का मज़दूर, मेरे मुल्क का गरीब तबका आज भी पिस रहा है। आज के दिन भी वो अपनी मजदूरी की तलाश में बैठा हुआ है। नाजरीन, मजदूर और गरीब तबका अपनी ईद कैसे मनाते हैं, आइए इनसे जानते हैं। इस तरह ये मजदूर भाई बैठे हुए हैं, इनका हाल पूछने वाला पाकिस्तान के हुक्मरान कोई भी नहीं है। गरीब तबका पिस चुका है, ये आज भी अपने काम की तलाश में। तो क्या कहना चाहेंगे आप इनको? अभी ऐसा इंशाल्लाह कम होगी बेरोज़गारी, क्योंकि अभी डॉलर भी नीचे आ रहा है, गोल्ड नीचे आ चुका है, तो हालात आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चेंज हो जाएंगे। क्योंकि जो साजिशी किरदार है पहले वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे 9 मई के वाक़यात हुए हैं, मुल्क कितना नीचे दब चुका है, उस वजह से गोल्ड कितना ऊपर चला गया। अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अच्छा वक्त आ जाएगा। आपने हालात की बात की, कल जो टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया, लेकिन कल फिर चीज़ें टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखें, मुल्क अगर चलाना है तो टैक्सेस तो देना पड़ेगा। हर इंसान को एज आ फाइलर होना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। यहाँ पे लोग टैक्स की बात करते हैं तो उससे घबराते हैं और कहते हैं बाहर मुल्क में ये हालात हैं। बाहर मुल्क में भाई हर बंदा टैक्स देता है, तो टैक्स से नहीं घबराना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। मुल्क हमें पुरअमन माहौल भी दे रहा है। आप आज भी काम की तलाश में, लोग ईद मना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, लोगों की तैयारियां ही ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको काम नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट की कोई रिट, कोई कानून, कोई कायदा नहीं है। हर बंदा माफिया अपने काम में लगा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसे मौके पैदा करें जहाँ से रोज़गार हो, कोई निज़ाम हो। अभी गरीब बंदा तो बहुत मुश्किल से टाइम गुजार रहा है, बिल भर रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा, बिल मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी ला कानून नहीं है। आपके पास कोई भी वारदात होती है, आप जाते हैं, उल्टा वो आपको एक कसूरवार ठहराते हैं, कहते हैं कि पैसे दें। तो हम तो दुआ करते हैं कोई ऐसा हुक्मरान आए, बेहतरी की तरफ आए, जो गरीब तबके के लिए अच्छा हो, जो उनके कारोबार के मौके फराहम करे। इस मुश्किल दौर में आपको किन मुश्किलात का सामना है? इसमें सबसे पहले तो रोज़गार नहीं है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ला कानून नहीं है, ठीक है, एक माफिया का राज है। जब माफिया का राज होगा तो गरीब बंदे को उसकी चीज़ उस तक नहीं पहुँच पाएगी। इस मुश्किल दौर में गरीब को किन मुश्किलात का सामना है? सर, बहुत मुश्किलात का सामना है, बहुत महंगाई है। इन लोगों ने बड़ा, हुकूमत आने से पहले बड़ा इन्होंने वादे किए थे, हम यूँ करेंगे, हम वो करेंगे, हम महंगाई कम करेंगे। अब क्या इन्होंने किया? सारा गरीब तबका रुल के रह गया। महंगाई इतनी है कि बहुत ज़्यादा, कोई अपने घर का खर्चा फोल नहीं कर सकता। ठीक है, हम खुद बाइकियाँ चला रहे हैं, हम बाइकियाँ चला के अपने घर का सारा सर्कट चला रहे हैं। इन्होंने क्या दिया? बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं घर के, हम अखराजात कहाँ से लेके आएँ, बच्चों का पेट कहाँ से पालें? ये कुर्सी के ऊपर बैठ के बातें सिर्फ करते हैं, हम यूँ कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या किया इन्होंने? मुल्क को, आवाम को क्या दिया है इन्होंने? कौन सा हुक्मरान आपको ऐसा नज़र आता है जिससे जो गरीब तबका है, मजदूर तबका, इनको काफ़ी मुश्किलात हैं? ये आज भी मजदूरी की तलाश में, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ ईदें मना रहे हैं, तो ये आज भी काम की तलाश में। क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? इनके लिए कुछ करें, हुकूमत को चाहिए कि इनको पैसे कोई अरेंज करे, कोई पैसे दे, कोई। ये बेचारे इस गर्मी में फिर रहे हैं। मेरा तो यही ख्याल है कि हुकूमत को उनके लिए कुछ करना चाहिए। मजदूरों की उजरत की बात है तो इनकी 22,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? गलत है। जो अगर मज़दूर को अल्लाह का हुक्म है, मज़दूर को उसकी मज़दूरी के मुताबिक दिया जाए, तो वो नहीं देंगे तो वो गुनाहगार ही होंगे। मैं तो कहती हूँ उनको
ज़्यादा दें। मजदूर तबका आज भी पिस रहा है, आज भी काम की तलाश में है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अब भाई हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है। आटा चीनी इतना महंगा है, राशन बिजली के बिल अभी आने वाले हैं। उस चक्रों में लोग बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। कुर्बानी का हिस्सा कम अज़ कम 22,000 रुपये से कम नहीं है। वो आपको पता है कि 22,000 रुपये इस वक्त गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा रकम है। आटा मिल नहीं रहा स्टोरों पे। गवर्नमेंट ने जो ये पैकेज दिया है उसमें तो बिल्कुल किसी को कोई रिलीफ नहीं है। वो वाम बेचारी अपना अपना काम कर रही है, जिसकी वजह से ईद आ रही है, आगे छुट्टियाँ आएंगी, ज़ाहिर है कारोबार बंद हो जाएंगे। 8-10 दिन घर में बैठ के उन्होंने ये खाना खाना है, तो जिसकी वजह से बेचारे अफरा तफरी में पड़े हुए हैं। इनके लिए कौन इक़दाम करेगा? गरीब आवाम के लिए कौन सोचेगा? गरीब आवाम बिल्कुल पिस गए हैं। गरीब आवाम का बस अल्लाह ही है जी। अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह से मांगे, जो अल्लाह देगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। वक्त तो गुजर ही जाता है, तो ये अपनी याशियाँ करते हैं। अब सब चले गए हैं, कोई उम्रे का हज के लिए चले गए हैं, कोई किधर चले गए हैं। तो आपको पता है इनके पास तो पैसा है, मुल्क से बाहर सब चले गए हैं। तो गरीब आवाम अब चौकों में बैठे हुए हैं। आपके सामने आपने देखा ही होगा, पीछे बेचारे अपनी मजदूरी के सिलसिले में बैठे हैं। ये 4-5 दिन काम के हैं, इसके बाद फिर आपको देखेंगे कि रावलपिंडी में सन्नाटे होंगे। आजकल लोगों की तैयारियां ही ख़त्म नहीं हो रही। लोग ईद पे खुशियां मनाने के लिए अपने प्यारों के पास जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, अपने शहर जाते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप भी अपने बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे इस बार? सेलिब्रेट तो ज़रूर करेंगे, ऐसी कौन सी बात है, ज़रूर करेंगे। लेकिन अखराजात के हिसाब से जो है ना वो देखा जाए तो वो हम पूरा नहीं कर सकते। हम 2 वक्त की सिर्फ रोटी कमाए ना, तो वही हमारे लिए बड़ी है। तो ये चीज़ें हम कहाँ से पूरा करेंगे फिर? ईद की आमद है, लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन आप मजदूरी की तलाश में। हम बैठे हैं जी, सुबह से अभी तक तो कोई पूछने वाला नहीं आया। अब देखें अल्लाह क्या करता है आगे। तो क्या कहते हैं आप इस सारे मामले पर? एक जानब ईद की तैयारियां, दूसरी जानब काम नहीं मिल रहा, गुर्बत है। बस अब क्या करें, बैठे हैं सब अल्लाह का नाम लेके, देखते हैं क्या होता है आगे। मिडिल क्लास तबका अच्छा हो जाएगा जो गरीब आवाम के लिए सोचेगा और इकदाम करेगा। सर मेरी नज़र में सब हुक्मरान जो हैं फारग हैं, से लेके शहबाज शरीफ से लेके सब। असल जो कायद है वो नवाज शरीफ है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आजकल तो मार्केटों में रश है, लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आप काम की तलाश में। काम का तलाश। तो क्या कहते हैं आप? बस हम अल्लाह से मांगेगा और क्या करेगा। हर बंदा जो है ना अपना अमल का मुताबिक फंसा हुए है, और हम किसी से गिला नहीं करते हैं। बस हम अपना आप से गिला करते हैं। हम सही हो गया तो इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। जब हमारा हालात दिए तो हमारा ऊपर ये पैसा ले ऊपर से आएगा, और ये कमजोरी होगा ये अल्लाह पूरा कर सकते हैं, और कोई भी नहीं। गरीब तबका आज भी काम की तलाश में, मजदूर तबका, तो इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? इनके भी बच्चे हैं, इनके बच्चे मुंतज़िर होंगे कि हमारे बाबा आएंगे, हम इनके साथ ईद मनाएंगे, हमारे लिए चीज़ें खरीदेंगे। तो क्या कहते हैं आप इस बारे? ये गरीब आदमी ने उनकी करन जी, फिर बेचारे तो बैठे हुए मजदूरी वास्ते। मजदूरी नहीं लग सी तो फिर गाल बन सी, मजदूरी ना लग सी के तो खास के करन जी। कारोबार नहीं राती है 10-11 बजे तक इधर चौकों बैठे। तो ईद के मौके पर काम की तलाश को कैसे देखते हैं? हालात ऐसे है पाकिस्तान का, लेकिन गरीब लोगों का मजदूरी नहीं मिलते। हुक्मरान मतलब हुकूमत आ जाएगी, तोड़ ख़त्म आ जाएगी, लेकिन हालात पाकिस्तान का सही नहीं है, गरीब लोग ख़त्म है। जिस तरह आप मार्केटों में रश है, लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आप आज भी काम की तलाश में। आपके बच्चे भी मुंतज़िर होंगे कि बाबा आएंगे और ईद मनाएंगे हम साथ, और हमारे लिए बाबा चीज़ें ख़रीदेंगे। तो क्या कहते हैं इस सारे मामले में? बस जी अल्लाह का शुक्र है, अगर अपनी पसली के अंदर रह कर बंदा काम करे तो ज़्यादा बेहतर है, तो ज़्यादा ख्वाहिशात ना करे। लेकिन जितनी आमदनी है उस आमदनी के अंदर रहते हुए अगर वो गुजारा करे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गुजारा नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है, लेकिन ज़रा कुछ मुश्किलात है, दबाव का शिकार रहकर। जी नाजरीन, लोगों की राय आपने जानी। लोगों का कहना है कि इस मुश्किल दौर में भी, इन खुशियों के दिनों में भी हम अगर अपने काम पर मजबूर हैं तो हमारे लिए रोज़गार के कोई मौके मुयसर नहीं हुए गवर्नमेंट की जानिब से, और ना ही हमारे बारे में कोई सोचता है। काम भी ना होने के बराबर है, लेकिन हम मजबूरन बैठे हुए हैं। हमारी भी ख्वाहिश है कि हम अपनी ईद अपने बच्चों के साथ मनाएं, अपने गांव जाएं, लेकिन हम मजबूर हैं काम की वजह से, और काम बिल्कुल भी हमें नहीं है। नाजरीन, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बान।